तुम दलित हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि रामलीला देख लो। ऐसी हिमाकत करोगे तो मरने के लिए मजबूर कर दिए जाओगे। तुम दलित हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि अपनी मजदूरी मांग सको। मांगोगे तो तुम्हारे ऊपर पेशाब किया जाएगा, थूका जाएगा। तुम दलित हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बाबू साहब के सामने कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा किया तो मारे जाओगे। तुम दलित हो, तुम्हें लगता है कानून तुम्हारे साथ है। जेल में ही मार दिए जाओगे, कोर्ट का मुंह नहीं देख पाओगे। दलितों की हत्या और प्रताड़ना की ये सारी घटनाएं पिछले 1 साल या 1 महीने में नहीं हुई हैं, बल्कि केवल 1 हफ्ते में हुई हैं। लगता है समाज के साथ साथ पूरा प्रशासन और सरकारें इस समय दलितों के खात्मे में लग गई हैं। घर से लेकर जेल तक क्यों मारे जा रहे हैं दलित? क्या है इसमें सरकार और प्रशासन का रोल? क्या कहते हैं आंकड़े? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अक्टूबर अभी आधा भी नहीं बीता और हर रोज दलितों के ऊपर बर्बरता की खबरें आती रही। हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार की खबरें सामने आई। सबसे खतरनाक बात यह है कि ना केवल दबंग और गुंडे, बल्कि पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए लोग भी दलितों पर हमले कर रहे हैं। आखिर कौन इन लोगों को शह दे रहा है? चलिए कुछ खबरों पर हम नजर डाल लेते हैं। 2 अक्टूबर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्कूल जा रहे दलित बच्चों को गाड़ी से खींच करके गुंडों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि उन्होंने बच्चों को जाति सूचक शब्द कहे, यानी जाति के नाम पे गाली दी। पिटाई करने के बाद आरोपी भाग निकले। आरोप है कि पुलिस अधिकारियों को जानकारी देने के लिए पीड़ित परिवार ने फोन किया, लेकिन उनके फोन ही रिसीव नहीं हुए। थाने पहुंचे बच्चों के मां बाप को घंटों तक बैठा करके रखा गया। एक जनप्रतिनिधि, एक नेता के दबाव में उनके बच्चे का मेडिकल तक नहीं कराया गया। उन पर राजीनामा करने का दबाव बनाया गया। समझौता नहीं करने पर शांति भंग की कार्रवाई में पाबंद करके जेल भेजने की धमकी तक दी गई। गुंडई का आलम देखिए कि गाड़ी में बैठे एक बच्चे अखिलेश ने विरोध किया। इसके बाद इन गुंडों ने अखिलेश को खींच करके उसके सर पे इतना जोर से मारा कि उसे लहूलुहान कर दिया। 2 अक्टूबर को ही तमिलनाडु के एक गांव में बवाल हुआ। बवाल का कारण था कि दलित महिला की अर्थी आम रास्ते से निकाली जा रही थी। ये बात गांव के अन्य जाति के लोगों को पसंद नहीं आई। गांव के बाहर दलितों के लिए अलग शमशान है और वहां जाने के लिए रास्ता भी अलग है। वो रास्ता जर्जर है, गड्ढों से भरा हुआ है, कुल मिलाकर के पगडंडी है, कीचड़ से भरा रहता है। पुलिस यहां पहुंची और मामले को शांत कराया। 3 अक्टूबर को अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 सदस्यों की गोली मार करके हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक, उनकी पत्नी और उनकी 2 छोटी बेटियां शामिल हैं। 4 अक्टूबर को यूपी के फतेहपुर में एक दलित प्रधान का कुर्सी पर बैठना भारी पड़ गया। खबर के अनुसार घर के सामने से निकला युवक दलित प्रधान को कुर्सी पर बैठा देख करके आग बबूला हो गया और लात और घूसों से उसकी जम करके पिटाई कर दी। 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक दलित को केवल इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वो रामलीला देखने के लिए गया हुआ था। उसे अपमानित करने वाले लोगों में पुलिस वाले भी शामिल थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हताश आदमी ने आत्महत्या कर ली। ये भी तो हत्या ही है ना। खबरों के अनुसार मृतक रमेश की पत्नी रामरती ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार उनके पति रविवार रात करीब 9 बजे पड़ोस में रामलीला में शामिल हुए थे। जब वे खाली कुर्सी पर बैठे तो आयोजकों ने कथित तौर पर उनकी जाति के कारण आपत्ति जताई और कांस्टेबल बहादुर और विक्रम चौधरी को बुला लिया। रामरती का दावा है कि पुलिस कर्मियों ने जाति आधारित गालियों का इस्तेमाल करते हुए रमेश को बेरहमी से मारा, पीटा और फिर उसके बाद से उसे जमीन पर भी गिरा करके उसके ऊपर हमला किया। 9 अक्टूबर को ही यूपी के बहराइच जिले में चोरी के शक में 3 दलित बच्चों की पिटाई और उनके साथ अमानवीयता करने का मामला सामने आया है। दबंगों ने इन बच्चों के सिर मुंडवा करके चेहरे पर कालिख पोत दी और सिर और चेहरे पर चोर लिख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नाबालिगों के हाथ बांध करके पूरे गांव में भी घुमाया। बच्चे हाथ जोड़ते रहे, छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें छोड़ा नहीं। न ही गांव के किसी व्यक्ति ने उन्हें बचाने की हिम्मत की। 10 अक्टूबर को बिहार के
मुजफ्फरपुर जिले में एक दलित मजदूर के अपनी दिहाड़ी मांगने पर उसकी पिटाई कर दी जाती है। मालिक बाप बेटे ने मिलकर के ना केवल मारपीट की और उसके मुंह पे थूका, बल्कि उसके मुंह पर पेशाब भी कर दिया। 11 अक्टूबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दलित व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। अमन गौतम नाम के दलित युवा की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद पुलिस का कहना है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। परिवार ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया है। अमन गौतम की पत्नी ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में अमन गौतम की पत्नी रोशनी ने आरोप लगाया है कि 11 अक्टूबर की रात को उनके पति विकास नगर स्थित अंबेडकर पार्क में बैठे थे। तभी पुलिस की एक टीम वहां पे पहुंची और गौतम के साथ मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। मार खाने की वजह से गौतम बेहोश हो गया और पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी रोशनी ने हेड कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए उसे घटना का मुख्य कसूरवार ठहराया है। घटना से नाराज परिवार और अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने दावा किया है कि जब जुआ खेलने की खबर मिली तब पुलिस ने छापेमारी की थी। एडीसीपी जितेंद्र कुमार दुबे ने पीटीआई को बताया कि अमन गौतम समेत 2 लोगों को पकड़ करके हिरासत में लिया गया। थाने में ले जाते समय गौतम की हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, ये यूपी पुलिस वाले अपने साथ यमराज को लेकर के जाते हैं क्या गिरफ्तारी करने के लिए? अच्छा खासा इंसान अचानक से पुलिस कस्टडी में जाते ही मर जाता है। ठीक ऐसी ही घटना इसी साल जून में भी हुई थी। स्वस्थ इंसान को पुलिस कस्टडी में लेती है और वो अचानक मर जाता है। वजह बीमारी नहीं थी, बल्कि उसका दलित होना था। जून में 28 साल के दलित युवा आकाश सिंह जाटव की हत्या का आरोप लगा था फिरोजाबाद पुलिस पर। 19 जून को पुलिस आकाश को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार करती है। 3 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद 21 जून को आकाश की जेल में ही मौत हो जाती है। आकाश एक कारखाने में काम करता था और 2 बच्चों का पिता था। घर वालों का कहना है कि पुलिस की मारपीट के कारण ही आकाश की मौत हुई है। वहीं पुलिस कह रही है तबीयत बिगड़ने के कारण। पुलिस का कहना है कि आकाश और उसका दोस्त शिवम दोनों ही चोर थे और आकाश शराबी भी था। पहली बात कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। चोर कैसे बोल रहे हो? चोरी का आरोप था, और अगर हो भी जाए तो क्या चोर और शराबी होने के नाते पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है क्या कि वो किसी की इतनी पिटाई कर दे कि वो मर जाए? पुलिस के इस तर्क पर सवाल उस समय भी उठे थे कि किसी स्वस्थ इंसान की तबीयत जेल में जाते ही कैसे बिगड़ गई। घर वाले भी पुलिस के इस दावे को झूठा बता रहे हैं। ये कस्टडी में मौत और खास तौर से दलित कैदी की मौत, ये महज 1 या 2 बार हुई घटना नहीं है। भारत के जेलों के अंदर भी जाति व्यवस्था का जोर खूब चलता है, और जैसी प्रताड़ना बाहर है वैसी ही अंदर भी है। भारतीय जेलों में बंद कैदियों में ज्यादातर दलित, पिछड़े और मुसलमान हैं। 2023 की ये रिपोर्ट देखिए। इसके अनुसार भारतीय जेलों में बंद कैदियों में 24% दलित हैं, 46% कैदी ओबीसी हैं। अब ये भी जान लीजिए कि सबसे ज्यादा दलित उत्तर प्रदेश की जेलों में कैद हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा कैदियों की मौत भी होती है, और इन कैदियों में सबसे ज्यादा निशाने पर रहते हैं दलित, पिछड़े और मुसलमान। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि विकास और नौकरियों में पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस कस्टडी में मौतों पर टॉप पर है। 2 साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश में 952 मौतें कस्टडी में हुई हैं। उत्तर प्रदेश के भयानक आंकड़े, उत्तर प्रदेश का पुलिस स्टेट बनना, इन सब के पीछे एक ही कारण है, सरकार का पुलिस की गुंडई को बढ़ावा देना। किसी बंदी की हत्या के बाद पुलिस वालों ने अपने बचाव की कोशिश तक ढंग से नहीं की। बचकाने तर्क दिए, बीमार था जैसी बातें कहीं और बार बार दोहराई। कभी किसी शख्स की पूछताछ के दौरान मौत हो गई, कभी कहा कि लूज मोशन की वजह से कैदी की मौत हुई है, और कभी कहा गया कि 2 फीट ऊंची टोटी से कैदी ने फांसी लगा ली। भैया, हमारी कोई गलती नहीं है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही चले गए। अब ये भी जान लीजिए कि कैद में मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 1996-97 से 2017-18 तक की वार्षिक रिपोर्टों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर टॉर्चर के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान का अनुमान है कि हिरासत में मरने वाले 71.58% यानी लगभग 72% लोग समाज के गरीब या हाशिए पर रहने वाले वर्गों से थे। रिपोर्ट यह भी बताती है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों को न्याय मिलने में ज्यादा देरी होती है। भारतीय जेलों में तो काम भी जाति के आधार पर बांटा जाता है। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि जातिगत भेदभाव के तहत जेलों में काम के बंटवारे पर रोक लगाने का फैसला सुनाया।
जेलों में साफ सफाई, गंदगी उठाने जैसे काम दलित कैदियों को दिए जाते हैं। दलित कैदियों को खाने की अलग लाइन में खड़ा किया जाता है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में जेल में रहे दलित कैदियों से बात की गई है। उनकी बातें सुनकर के पूरे प्रशासन से घिन आ जाती है। रिपोर्ट के अनुसार हापुड़ निवासी 43 वर्षीय इंदरपाल ने जेल में अपने 67 दिनों के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि उन्हें 2 हफ्ते तक झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया गया और बीमार होने पर बिना ब्रश के ही शौचालय साफ करने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश की एक जेल में 7 दिन बिताने वाले 23 साल के मोनू कश्यप बताते हैं कि कम जाति के कैदियों को सीमित भोजन दिया जाता था, जबकि अन्य को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता था। 38 साल के राम बहादुर सिंह, जो उत्तर प्रदेश की ही एक जेल में बंद थे, उन्होंने कहा कि दलित कैदियों को अक्सर भोजन के लिए अलग कतार में खड़ा किया जाता था। उन्होंने कहा, ये ऐसा है जैसे हमें जानवरों की तरह बचा हुआ खाना खिलाया जाता है। अब देखिए, जो लोग भी ये कहते हैं ना कि समाज में जातिगत भेदभाव खत्म हो चुका है, उन्हें आंखें खोलने की जरूरत है। ये कहने वाले लोग वही हैं जिन्होंने जातिगत भेदभाव का दंश नहीं झेला है। ना केवल समाज बल्कि पुलिस प्रशासन और सरकारें सब के सब आज भी इस जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे रही हैं। आपके आसपास भी तो ऐसे लोग होंगे ना जो कहते होंगे कि अरे कहाँ है जातिवाद, मुझे तो नहीं दिख रहा है, खत्म हो चुका है ये सब। उन लोगों को हमारी ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कोई टिप्पणी करनी है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें जो अन्य माध्यमों से नहीं आ पाते हैं। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।